नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी दीपावली कब है और दीपावली में कौन कौन से नियम हैं जो हमें पालन करने चाहिए। दीपावली का महान पर्व अब आने ही वाला है। सब लोग घर में साफ़ सफाई में लगे हुए हैं और इसी समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सफाई तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हम ध्यान नहीं देते हैं, इसी से माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। तो हमें थोड़ा सफाई के समय ये सब ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला है, किचन में आप अगर टूटा फूटा बर्तन है आपके पास तो उसको हटा दीजिए। किचन में टूटा हुआ बर्तन में खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। और डिब्बे वगैरह भी हैं जो बिना यूज़ के हम लोग सोचते हैं ना ये कभी तो यूज में आ ही जाएगा और 1 साल से पड़ा हुआ रहता है, तो उसको भी हटा देना चाहिए। जितना भी अगर हम सामान रखे रहते हैं और सफाई कर लेते हैं और फिर भी घर में सामान पड़ा हुआ रहता है तो माता लक्ष्मी का आगमन ऐसे में कैसे होगा। घर में कोई भी सामान अगर बिना मतलब का घर में पड़ा हुआ रहता है, टूटा हुआ चीज़, तो माँ लक्ष्मी कैसे आएगी। तो इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पूजा रूम में जहाँ पूजा करती हैं वहाँ भी अगर पूजा का बर्तन टूटा है, चाहे मूर्ति भी आपका जो खंडित है, जो तस्वीर है भगवान का वो फटा हुआ है, तो उसको भी सफाई करते समय बिल्कुल हटा दीजिए। तो आप बर्तन में पूजा का प्रसाद लगाती हैं, चाहे पूजा के यूज करती हैं, वो टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दीपावली में बहुत अच्छा मौका है ये सब हटाने का, क्योंकि ऐसे तो हम लोग रोज़ रोज़ सफाई उतना महीने से तो कर ही नहीं पाते हैं। साल में एक बार ही ज़्यादा समझिए महीने से सफाई हो पाता है। तो इस समय बहुत अच्छा मौका है, इन सबको हटा दीजिए। और घर में अगर फर्नीचर भी है जैसे टूटा हुआ है, यूज में नहीं आ रहा है, अगर वो बनने लायक है तो उसको बनवा लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर टूटा फर्नीचर रहता है तो इससे दाम्पत्य जीवन में खराबी आता है। इसीलिए आपको पलंग होता है ना, पलंग, कुर्सी, टेबल, बहुत सारा फर्नीचर में है जो यूज में नहीं आ रहा है, टूटा हुआ है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो उसको ज़रूर हटा देना चाहिए। और घर में आपका जूता चप्पल भी है, बिना वजह का हम लोग ले लेते हैं, वो पड़ा हुआ रहता है, पहनते नहीं हैं। और अगर ख़राब हो गया है तो उसे इस दीपावली में आप ज़रूर ही हटा दीजिए। और जितना भी आपका यूज का सामान रहता है घर में, आप ऐसे भी देखती हैं जो यूज का है उसको देख के अच्छा लगता है, जो बिना मतलब का फालतू घर में सामान भरा रहता है तो एक तो जगह को वो पूरा भर के रखेगा और इससे जो मन होता है वो हमेशा एक अच्छा फीलिंग नहीं करता है। इसीलिए जो भी चीज़ है जो यूज में नहीं आने वाला है उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। और टूटा हुआ आईना भी, दर्पण घर में नहीं रखना चाहिए। हम लोग बाल जैसे कंघी करते हैं, तैयार होते हैं और वो आईना टूटा हुआ होता है, वो भी अशुभ माना जाता है, तो उसको भी हटा ही देना चाहिए। और शीशा कभी भी टूटा में होता है ना, हम लोग तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। और अगर कोई भी तस्वीर है वो टूटी फूटी है, घर में लटकी हुई है, तो उसे भी हटा ही देना चाहिए। बंद घड़ी है आपके घर में, बंद घड़ी रहने से उसका भी हमारे जीवन पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि टाइम तो हम घड़ी से ही देखते हैं और घड़ी ही अगर बंद हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। इसीलिए अगर घड़ी बंद हो, बहुत दिन से रखी हुई हो, तो उसे हटा देना चाहिए। अगर बनने लायक है कोई भी चीज़ तो उसे बना ले, लेकिन अगर बनने लायक नहीं है तो उसको बिल्कुल हटा ही देना चाहिए।
और जो भी बिजली का सामान है घर में आप दीपावली में ज़रूर चेक कर लीजिए कि टूटा है कि नहीं है, चाहे ख़राब है, उसको बनने लायक हो तो बनवा लीजिए और नहीं तो उसको भी हटा देना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जितना भी अच्छा रहेगा, हर चीज़ व्यवस्थित रहता है, मैनेज रहता है, उसका अलग ही प्रभाव है। और जितना हम अव्यवस्थित रहते हैं, बिना मतलब का कबाड़ा हमारे घर में रहता है, तो इससे हमारे जीवन में, हमारे मन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। इसीलिए इस दीपावली में आपको इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर में दरवाज़ा तो होता ही है, और दरवाज़ा में कभी कभी होता है ना कि हम लोग उसे खोलते बंद करते हैं तो उससे आवाज़ आने लगती है। तो अगर दरवाज़ा आपका ख़राब है तो उसमें तेल डाल दीजिए, और अगर ठीक कराने वाला हो तो उसको ठीक करा लीजिए, नहीं तो उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग उसे खोल बंद ऐसे करते हैं तो एक अलग आवाज़ होती है जो अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसमें उसको ठीक कर लेना चाहिए। और यही सब बातों का ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि दीपावली में सफाई हम लोग करते हैं तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। थोड़ा बहुत समय लगेगा लेकिन इसको अच्छे से ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी का बहुत अच्छे से हमें स्वागत करना चाहिए। हमें बहुत ही श्रद्धा भाव से इसी बहाने पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और लक्ष्मी पूजा के दिन जो पूजा होती है उसी से हमारा घर का वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। उसी से माता लक्ष्मी हमारे घर में जो भी हम उस दिन शुद्ध वातावरण में मांगते हैं, माता लक्ष्मी हमें पूरा करती हैं। इसीलिए हमें उस दिन के दिन अच्छे से नियम से पूजा भी करनी चाहिए। और इस बार दीपावली 4 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है, तो आप लोग दीपावली की अच्छे से तैयारी कीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।